नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल उस पे मोहित नमस्कार जी। आज पहुंचे हैं इंडी में सोना के पास और आप सभी देख रहे हैं इंडिया न्यूज अपडेट। मैं हूं आपका दोस्त संजय कौशिक। मामला है 16 मई को हुए आसिफ हत्याकांड का। वो आसिफ जो कि अपने असामाजिक कृत्य के कारण आखिरकार हिंदुओं के हाथे चढ़ा। भाई प्लीज साइड। और अभी आपको दिखाएंगे कि जो कोविड गाइडलाइंस का भी पूरा पालन किया जा रहा है और जो हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं सभी यहाँ पहुँचे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक विशाल मात्रा में यहाँ पर जन सैलाब आपको देखने के लिए मिल सकता है। और ये जन सैलाब है उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो निर्दोष होते हुए भी प्रशासन ने अपनी नकारात्मक सोच का परिचय देते हुए उन लोगों को जेल के पीछे ढकेल दिया है। और ये देखो, सारे जितने भी युवा हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी हिंदू भाई हैं, सभी यहाँ पहुंचे हुए हैं। दूर दूर तक अगर आप नजर डालेंगे तो आपको लगभग हजारों की संख्या में यहाँ लोग देखने को मिल सकते हैं। और मामले से आप सभी अच्छे तरीके से वाकिफ है। 16 तारीख को हुआ हत्याकांड हुआ, उसके बाद सिर्फ सोना की पुलिस जो है इतनी मुस्तैद पुलिस है कि सिर्फ नाम के दम पर लोगों को उठा लिया गया और उठाने के बाद उनको गिरफ्तार। अगर निर्दोषों को नहीं छोड़ेगा तो हो जाएगा। ये हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है। इनसे हाँ जी क्या कहना चाहते हो? मैं सोना से हूँ, चौधरी जीत राम डागर। अगर निर्दोषों को नहीं छोड़ा गया एक बहुत बड़ा विद्रोह शुरू हो जाएगा। सरकार से अनुरोध है जल्दी से जल्दी निर्दोषों को छोड़ा जाए। क्या कहना चाहते हैं? इतनी देरी से एक्शन लिया गया, क्या कहना चाहोगे? हम लोग समाज की बात को मानने वाले हैं, हम लोग कानून को मानने वाले हैं। हम मुस्लिमों की तरह कानून का विरोध नहीं करते, मगर कानून की मर्यादा में रहते हुए अगर निर्दोषों को नहीं छोड़ा गया, मैं फिर बार बार के माध्यम से कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा विद्रोह हो जाएगा। एक तरफ से देखा जाए तो खुली चुनौती दी गई है प्रशासन को भी। अगर समय रहते निर्दोष लोगों को नहीं छोड़ा गया तो दो हाथ भी करने के लिए यहाँ की जनता तैयार है। आप मेरे पीछे जिस तरह से देख रहे हैं, सारी की सारी जो सोना के और गुरुग्राम के जितने भी हिंदू भाई हैं सभी यहाँ पहुँचे हैं। और पहुँचने के बाद देखिए किस तरह से लोग यहाँ पहुँचे हैं और किस तरह से क्यों भाई और इसमें अभी जो मैं इस समय के लिए लाइव आया हूँ, कुछ दोस्त भी हमारे साथ मुझे जुड़े हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका स्वागत है इंडिया अपडेट में। सर कैसे हो? सर 16 मई को जो हुआ गलत हुआ, हालांकि काफी हद तक सही था, लेकिन वो इंसान एक असामाजिक इंसान था। जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन गलत लोगों को उठा करके जेल में डाल दिया गया। क्या कहना है साहब? पहली बात तो वो सब कुछ सही है जो उस दिन हुआ, ठीक है। दूसरी बात ये जो हुआ, पहली बात है निर्दोषों को बाहर करना चाहिए और जो दोषी हैं उनको अंदर करना चाहिए, क्योंकि ना तो गलत हम करते हैं ना गलत का साथ देते हैं। क्या सोना की पुलिस वास्तव में इतनी मुस्तैद है कि सिर्फ नाम के दम पे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया? भाई साहब, जो गिरफ्तार हुए हैं वो हैं दोषी, सारे निर्दोष है। सॉरी, वो सारे निर्दोष हैं। और जो लेकिन मेरी बात सुनिए, पुलिस तो कह रही है कि उनमें से 2 ने तो कन्फेस किया कि वो इन्वॉल्व थे। क्या कहना चाहेंगे? भाई ये मार पिटाई के आगे तो कोई भी कन्विंस कर लेगा कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया है। तो क्या लगता है आपको कि निर्दोषों को उठा के जेल में डाल दिया गया और जो दोषी है वो बाहर घूम रहे हैं? जी, सारे निर्दोष हैं जितने भी अंदर गए, और जिनने मारा वो भी निर्दोष रहेंगे जी जनाब। जो आप कह रहे हैं कि दोषियों को जेल में डाल दिया गया है, कि कोई दोषी नहीं है, पहले तो प्रकरण को समझना पड़ेगा। हमारा कानून भी इस चीज की हमें आजादी देता है। हमारा कानून भी हमें इस चीज की आजादी देता है। जब हम कोर्ट में जाते हैं तो भी वहाँ पे दोनों पक्षों की बात होती है कि उस टाइम पे उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति ने अगर उसकी हत्या की है, जैसा बताया जा रहा है, तो किस माइंड स्टेट में उस वक्त था। अगर कोई मेरी बहन बेटी की अगर कोई फोटो वगैरह इस तरीके की वायरल करता है तो उसके लिए अगर मैं उसकी हत्या कर देता हूं तो मैं उस भाई को दोषी नहीं समझता हूं, मैं नहीं मानता हूं उस बात को दोषी। अगर उस मामले के अंदर पुलिस सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाने के लिए, सिर्फ
दबाव बनाने के लिए हमारे कुछ भाइयों को जो उस मामले में जो थे भी नहीं लेकिन अगर बात की जाए तो कुछ लोगों ने इसे मॉब लिंचिंग और सांप्रदायिकता का रंग दे दिया, क्या कहना चाहिए? नहीं, आप मॉब लिंचिंग का मतलब तो समझिए। मॉब लिंचिंग जब होती है जब एक अंधी भीड़ किसी व्यक्तियों को किसी अफवाह के चलते हुए में मार देती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें पूरा का पूरा मामला साफ है, पूरा उसके द्वारा बनाई गई वीडियोस अवेलेबल हैं, उसने जो वीडियो बना के जो वायरल किए हैं वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो इसमें कोई ऐसी नहीं है। ये जो जिस भी भाई ने किया, मुझे नहीं पता किसने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन जिस भाई ने दिया है मैं उसको दिल से सलाम करता हूँ। मैं उसके सपोर्ट में आया हूँ उस भाई की, मैं अगर उसने किसी ने किया है। लेकिन जो फिलहाल पकड़ रखे हैं वो उनमें से एक भी दोषी नहीं है, उन सभी को तत्काल प्रभाव से छोड़ देना चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, अगर प्रशासन आपकी सुनवाई नहीं करता है तो क्या आगे क्या रहेगा? ये यहाँ पे पीछे महापंचायत चल रही है, जैसा हमें हमारे बड़े आदेश देंगे हम उस आदेश पे यथावत उतरने, बल्कि जैसे वो कहेंगे, अगर वो कहते हैं हमको सड़कों पे आना है तो हम सड़कों पे आएंगे, वो कहते हैं थाने को घेरना है तो हम थाने को घेरेंगे, अगर वो कहते हैं कि हमें उठकर उस गांव में चल रहे हैं जहाँ पे भी हमको जो भी करना है, तो हम मरने के लिए भी तैयार हैं। जैसा हमें हमारे यहाँ से महापंचायत से हमें आदेश मिल जाएगा, हम उस तरीके से चलने के लिए अपने बुजुर्गों के पीछे चलने से पीछे नहीं हटेंगे। सर एटलीस्ट अगर बात की जाए तो कल हम महेंद्रगढ़ से पूछे थे, यहाँ की जो प्रबंधन कमेटी है उनसे भी मिले और उन्होंने हमें सारा प्रकरण समझाया कि भाई 16 मई से कुछ समय पहले जो लड़का पटवारी जो मेन एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर एलिगेशन लगा है आसिफ की हत्या करने का, उस लड़के ने जो किया उन्होंने सही ठहराया। और सही इसलिए ठहराया क्योंकि पहले भी वो एक वांछित अपराधी रह चुका है और इससे पहले भी वो यूपी में कुछ 6 महीने की सजा काट के आ चुका है। उसके बाद उसने जो हमारी बहन बेटियां कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा ले रही थी तो उनके ड्रेस चेंज करते समय उसने जो अभी आपत्तिजनक वीडियो बनाए, लेकिन उसके बाद उसके पिता के द्वारा माफी मांगने पर उसने डिलीट कर दिए थे। लेकिन उसके बाद जो पटवारी जो मैन एक्यूज जिसे बताया गया है उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, तो उसी से आक्रोशित होकर उस भाई ने जो है उसकी हत्या कर दी। लेकिन प्रशासन ने सिर्फ नाम के दम पर, ये तो एक बहुत बड़ा चमत्कार मैं कहूँगा, क्योंकि सोना की पुलिस एकमात्र हरियाणा की ऐसी पुलिस है जो सिर्फ नाम के मात्र पे यानी कि बिना तफ्तीश किए लोगों को उठाकर अंदर डाल दिए। क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, ये सिर्फ सोना की पुलिस का ही नहीं है, ये जहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम का कहीं पे प्रकरण बनाने की कोशिश करते हैं। एक आप दिल्ली से एक आपका विधायक चल के आता है जिसका नाम है अमानुल्लाह खान, यहाँ पे आकर वो दबाव बनाता है, उसके दबाव में आके पुलिस प्रशासन इतना अंधा हो जाता है कि उसे यही नहीं पता कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। अगर आप इस मामले की तह में जाएंगे, अगर आप इस मामले की गहराई से अगर जांच करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि जो भी मामले बता रहे हैं कि सोने में और यूपी में उसके ऊपर मामले दर्ज हैं, ये बताता है कि उस व्यक्ति की जो प्रवृत्ति थी वो आपराधिक प्रवृत्ति थी, जिसकी वजह से उसने ये वीडियोस वगैरह जो बनाई थी, ये उसने वीडियोस वगैरह बनाई थी और उसका ये सारा का सारा प्रकरण जो भी ये उसका बाद में हुआ है, उसने माफी भी मांगी थी। उसे वायरल करने के बाद अगर वो आता है, वो कहता है कि मैं माफी मांगता हूँ, उसके बावजूद भी हिंदू जो इतना सहिष्णु है कि वो उसके बावजूद भी उसके पिताजी से माफ कर देता है। उसके बाद भी वो अपने हमले करने से नहीं चूकता है, अपनी सेल्फ डिफेंस में। अगर वो अपने बचाव, क्या आप जो हुआ उसको सही ठहराते हैं? अगर जो हुआ असामाजिक था कि वीडियोस बनाई गई, क्या आप मर्डर को सही ठहराते हैं? मेरी बात सुनिए, देखिए कानून का उल्लंघन तो किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है, लेकिन कानून का फॉलो करने का ठेका सिर्फ क्या एक हिंदू समाज ने ले रखा है क्या? सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज तो उसको फॉलो करेगा कि भाई ठीक है, हिंदू धर्म के मानने वाले सभी कानून को मानेंगे। क्या ये किसी कानून को मानते हैं? पुलिस प्रशासन जब वहां पे तहकीकात करने के लिए जाता है, पुलिस प्रशासन के ऊपर पथराव किया जाता है, उस चीज को पुलिस प्रशासन नहीं देखेगा। मैं भाई साहब इस मामले से हटके आपका एक चीज और ध्यान में देना चाहता हूँ। मेवात के अंदर जाके मैं सैकड़ों ऐसे व्यक्ति बता सकता हूँ जो गो तस्करी में, गोकशी में जो वांछित हैं, जिनका मामला पलवल में, हाथीन में, होडल में, सोना में दर्ज है। अगर इनकी हिम्मत है, अगर पुलिस प्रशासन इतना ही मुस्तैद और काम करने वाला है तो एक बार जाए मेवात में से और किसी एक व्यक्ति को उठा के लाने का काम करे। ये तो सिर्फ सही सुनता है हमारे हिंदू धर्म की कि वो आते हैं यहाँ पे तोड़फोड़ करते हैं, बहन बेटियों के साथ बदसलूकी पुलिस वाले करते हैं। हम किसी गुंडे की बात नहीं कर रहे, पुलिस वाले बदसलूकी करते हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो हो रहा है राजनीतिक सह पर हो रहा है, राजनीतिक सरपरस्त और जो अफसरशाही है वो मेवात में हावी है? पूरी तरीके से अफसरशाही यहाँ पे पूरी तरीके से हावी है। कुछ नेता जो कुछ कथित पार्टियों से आते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी से आते, मैं नाम नहीं लूंगा पार्टियों का, जो अमानतुल्लाह खां और जहाँ के सोना के जो विधायक हैं, वो अपने इस चीज को इतना रुतबा बना के रखते हैं कि सोना के अंदर वो पुलिस उस पर कार्रवाई करने में मजबूर हो जाती है। ठीक है, अभी आगे बढ़ रहे हैं, आगे आपको दिखाएंगे कि लोगों के क्या क्या विचार है।
इसने बंद करा भाई। क्यों भाई?